Hello students. In today's class, we are going to discuss marginal costing and break-even analysis. What is marginal costing? सबसे पहले आपको ये टर्म क्लियर होनी चाहिए कि मार्जिनल कॉस्ट का मीनिंग क्या है। जब भी आपकी टोटल कॉस्ट है किसी प्रोडक्ट की या आपके आउटपुट की, उस टोटल कॉस्ट में अगर कुछ भी इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट, दैट इज नोन एज मार्जिनल कॉस्ट. For example, if you were producing say 20 units, आप 20 units प्रोड्यूस कर रहे थे और उससे आपका जो टोटल कॉस्ट बन रहा था दैट वाज 200 रुपीज, राइट. एंड व्हेन यू प्रोड्यूस्ड वन एक्स्ट्रा यूनिट, दैट इज 21 यूनिट्स टोटल अब आपने प्रोड्यूस किए हैं, तो आपका जो कॉस्ट आता है दैट कम्स आउट टू बी से 220. ठीक है, तो अगर आपका ये कॉस्ट आता है तो आपके टोटल कॉस्ट में, ये आपका टोटल कॉस्ट था, आपके टोटल कॉस्ट में कितना इंक्रीज हुआ? 20 रुपीज से आपका टोटल कॉस्ट इंक्रीज हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट. जैसे ही आपने एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस की, उससे आपका टोटल कॉस्ट 20 रुपीज से इंक्रीज हो जाता है, राइट. तो ये आपका रहता है मार्जिनल कॉस्ट. दिस इज नोन एज मार्जिनल कॉस्ट. जितने भी वेरिएबल कॉस्ट हैं वो सब आपके कॉस्ट ऑफ सेल्स की कैलकुलेशन में इंक्लूड किए जाते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, प्रोडक्शन रिलेटेड कॉस्ट. एंड द डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स, जब आप सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स सब्ट्रैक्ट करते हैं यू गेट कंट्रीब्यूशन. इस कंट्रीब्यूशन को आप पहले फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर करने के लिए यूज करते हैं, एंड जो भी सरप्लस आपके पास रिमेनिंग रहता है, जो भी आपके पास उसके बाद सरप्लस बचता है, दैट इज नोन एज द प्रॉफिट. उसको आप प्रॉफिट कंसिडर करते हैं. हियर इज द मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन. सेल्स इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट. ये हो गई आपकी टोटल कॉस्ट. तो सेल्स आपकी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट दोनों का सम अप होता है. अगर आप सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, you will get fixed cost plus profit on the other side, right. And one point which you need to remember is that sales minus variable cost is known as contribution. This is the key point of this equation. Sales minus variable cost gives you contribution, right. तो fixed cost plus profit को आप contribution भी कह सकते हैं. And sales can also be written as variable cost plus contribution. एक ही फॉर्मूले से आप और भी फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक विच यू हैव इज प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, दैट वी कॉल इट पीवी रेशियो. पीवी रेशियो आप कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंट्रीब्यूशन. कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या रहता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. तो पीवी रेशियो, the formula of PV ratio is contribution per unit upon sales per unit. This can be one of the formula which you can use. And then you have contribution upon sales multiply by 100, which you can write it like this, C upon S into 100. अब contribution जो था वो कैसे आया था? Sales minus variable cost. So C की जगह आप लिख सकते हैं sales minus variable cost. And the other formula which I told you earlier was contribution can be equal to fixed cost plus profit. So here you can take it as fixed cost plus profit also. Then you have change in profit or change in contribution. If you have given the data of 2 years, for example 2017-18, तो आप जो भी प्रॉफिट का चेंज आएगा आपका 17-18 में वो न्यूमिनेटर में जाएगा, और जो भी सेल्स में चेंज आएगा 17-18 के वो आप डिनोमिनेटर में लेंगे, एंड देन दिस फॉर्मूला कैन बी अप्लाइड. नेक्स्ट यू हैव ब्रेक इवन पॉइंट. ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट वो रहता है जहाँ पर आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपके बिजनेस में जब भी आप सेल कर रहे हैं, ना तो आपका प्रॉफिट होता है और ना ही लॉस होता है. ऐसा पॉइंट जहाँ पर देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस. सारे रेवेन्यूज जो हैं टोटल, जो आपका रेवेन्यू रहता है दैट इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट. दैट इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट. यहाँ पर आपको ना कोई प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा. और अगर आपको ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में निकालना है कि कितनी यूनिट्स आप प्रोड्यूस करते हैं जिससे आपकी नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन आए, तो उसका फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट अपॉन सेल्स पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट.
तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट को हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन, तो आप लिख सकते हैं फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। देन अगर आपको ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू, सेल्स की प्रोडक्शन आप कितनी करें उस अगर कॉन्टेक्स्ट में निकालना है, तो आपके फॉर्मूले में क्या चेंजेस होंगे, फिक्स कॉस्ट में आप सेल्स मल्टीप्लाई करेंगे एंड नीचे आपका पर यूनिट की जगह आप सेल्स, एक्चुअल सेल्स की और वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू लेंगे। एंड विद द हेल्प ऑफ पीवी रेशियो, इफ यू हैव बीन गिवन पीवी रेशियो इन द क्वेश्चन, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। अगर आपको न्यू ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है, अगर सेलिंग प्राइस चेंज हो रहा है किसी प्रोडक्ट का, तो उससे कंट्रीब्यूशन भी चेंज होगी। जब भी आप सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके कंट्रीब्यूशन निकालेंगे वो भी चेंज हो जाएगी। तो ब्रेक इवन पॉइंट जो आपका आंसर आएगा ब्रेक इवन पॉइंट का, वो भी डिफरेंट आंसर आएगा, उसमें भी चेंजेस होंगे। तो उसको आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, न्यू ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन न्यू सेलिंग प्राइस माइनस न्यू वेरिएबल कॉस्ट, और यू कैन से फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन न्यू कंट्रीब्यूशन। एंड न्यू बीईपी इन टर्म्स ऑफ रुपीज अगर आपने कैलकुलेट करना है, तो फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन न्यू पीवी रेशियो। डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। एंड बिल्कुल ऑपोजिट अगर आपका जाता है कि अगर आपने न्यू सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना है, बीईपी अगर शिफ्ट हो रहा है आपका, तो आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, न्यू कंट्रीब्यूशन विल बी इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन न्यू ब्रेक इवन पॉइंट। तो जो भी न्यू ब्रेक इवन पॉइंट होगा आप उसको यूज करेंगे न्यू कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने की जगह। तो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन आपका इधर आ जाएगा और बीईपी आपका इधर आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू कवर टुडे इज बजटरी कंट्रोल। व्हाट इज अ बजट? जो क्वांटिटेटिव टर्म्स में आप फॉर द फ्यूचर पहले ही प्री डिटर्मिन कर लेते हैं, एक स्टेटमेंट बना लेते हैं, पॉलिसी बना लेते हैं, एंड उससे आपके पास स्टैंडर्ड सेट हो जाता है, जिससे आप जो एक्चुअली आप रिजल्ट्स डिराइव करेंगे वो कंपेयर कर सकते हैं अपने बजट से। ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी यू हैव टू टाइप्स ऑफ बजट। नंबर वन इज फिक्स्ड बजट एंड द सेकेंड वन इज फ्लेक्सिबल बजट। फिक्स्ड बजट में जो भी आपके टारगेट्स रहते हैं वो रिजिडली फिक्स किए जाते हैं, उसमें कोई चेंजेस अलाउ नहीं कर सकते आप, एंड एज पर द सर्कमस्टांसेस आप कोई भी चेंजेस नहीं उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आपके ये फिक्स्ड रहते हैं, रिजिड रहते हैं। एंड इन केस ऑफ फ्लेक्सिबल बजट, फ्लेक्सिबल बजट के केस में ये डायनेमिक बजट रहता है आपका, जिसमें जितने भी लेवल ऑफ एक्टिविटी आप एक्चुअली अटेन करते हैं उसके बेसिस पर आप बजट कैलकुलेट कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर कर लेंगे। अगर आपकी लेवल ऑफ एक्टिविटी में चेंज हो रहा है, आपके लेवल ऑफ एक्टिविटी 10,000 की जगह 8,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं आप, तो आप 8,000 के लिए भी बना सकते हैं। 6,000 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही हैं तो उसके लिए भी बनाया जा सकता है। तो एज पर द लेवल ऑफ एक्टिविटी आपके बजट में चेंजेस अलाउ किए जाते हैं, बट इन केस ऑफ फिक्स्ड बजट चेंजेस अलाउ नहीं किए जाते। नेक्स्ट यू हैव टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग बजट। अब आपके पास कुछ ऑपरेटिंग बजट्स रहते हैं। ऑपरेटिंग टर्म का क्या मीनिंग रहता है? ऑपरेटिंग बजट्स आपके, आप उनको बोल सकते हैं रेवेन्यू बजट्स, या इनकम और एक्सपेंडिचर बजट्स भी कह सकते हैं, या सब्सिडरी और फंक्शनल बजट्स भी कह सकते हैं। एज पर द टाइप ऑफ एक्टिविटी, जो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंडक्ट हो रही है उसके बेसिस पर पर्टिकुलर बजट प्रिपेयर करते हैं। नाउ द फर्स्ट वन इज द सेल्स बजट, जहाँ पर आप अपनी ड्यूरिंग द बजट पीरियड, जिस भी ईयर का, जिस भी टाइम पीरियड का बजट बना रहे हैं, उस टाइम पीरियड की जो भी सेल्स से रिलेटेड आप अपने क्वांटिटेटिव टर्म्स में बजट प्रिपेयर कर रहे हैं या एक्सपेक्टेड वॉल्यूम प्रिपेयर कर रहे हैं, उसको आप कहेंगे सेल्स बजट, जब आप सेल्स का पर्टिकुलरली बना रहे हैं। अब वो क्या हो सकती है कि सेल्स पोटेंशियल क्या है किसी एरिया में इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, की कितनी सेल हो सकती है इन फ्यूचर, किस वैल्यू की सेल हो सकती है, कितनी पीरियड के लिए सेल्स एरिया डिटर्मिन करना है, या कोई प्रोडक्ट की पर्टिकुलर सेल आपने निकालनी है, तो उसके बेसिस पर आप सेल्स बजट प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट यू हैव प्रोडक्शन बजट, जिसमें आप टोटल प्रोडक्शन अपने प्रोडक्ट की, हर एक टाइप की प्रोडक्शन, हर एक टाइप ऑफ प्रोडक्ट की प्रोडक्शन डिटर्मिन कर सकते हैं, जो भी फोरकास्ट है आपका। देन द थर्ड वन इज मटेरियल बजट, जिसमें कितनी क्वांटिटी का मटेरियल रिक्वायर्ड है आपके प्रोडक्शन के लिए, कौन कौन से टाइप का मटेरियल रिक्वायर्ड है,
तो इसमें सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल में डील करते हैं हम। मटेरियल बजट में वी डील विद ओनली डायरेक्ट मटेरियल। देन यू हैव द डायरेक्ट लेबर बजट, जिसमें आपकी डायरेक्ट लेबर रिक्वायरमेंट्स को एस्टिमेट किया जाता है, राइट। डायरेक्ट लेबर रिक्वायरमेंट में आपके पास आता है कि जो भी आपका लेबर कॉस्ट रहेगा, फॉर एग्जांपल जब आपके पास लेबर आवर्स हैं कि कितने नंबर ऑफ आवर्स कोई भी लेबर, कोई भी एम्प्लॉई वर्क कर रहा है, उसको अगर आप रेट ऑफ पे पर आवर, किस रेट पर आवर किस रेट पर वो वर्क कर रहे हैं, अगर आप उससे मल्टीप्लाई करते हैं, यू विल गेट द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। वो कैलकुलेट की जाती है आपके डायरेक्ट लेबर बजट में। देन यू हैव मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स बजट, जो एक एस्टिमेट है ओवरहेड्स का जो आपने बजट पीरियड में इनकर करने हैं। ओवरहेड्स में आपके पास क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जितने भी आपके ओवरहेड फिक्स्ड, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स रहते हैं, वो सब आप मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स बजट में कैलकुलेट करते हैं। देन यू हैव द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स बजट, इट प्रोजेक्ट्स कॉस्ट विच आर टू बी इनकर्ड फॉर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जो भी आपके एक्सपेंसेस एडवर्टाइजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, सेलिंग से रिलेटेड रहते हैं, वो आपके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स बजट में इंक्लूड किए जाते हैं। एंड उसके आपके टारगेट्स जो हैं उस उनके टारगेट्स के बेसिस पर आपके सेल्स बजट के टारगेट फिक्स किए जाते हैं। तो ये रहता है आपका टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग बजट्स, यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। एंड द नेक्स्ट टॉपिक विच यू हैव इज ज़ीरो बेस बजटिंग। ज़ीरो बेस बजटिंग means budgeting of all the activities of the organization from scratch or zero। जहाँ पर आपके बजटिंग, सारी एक्टिविटीज़ की जो बजटिंग है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, वो ज़ीरो से स्टार्ट की जाती है, फ्रॉम स्क्रैच, फ्रॉम द बेस। एंड ये जो आपके ज़ीरो बेस बजटिंग की टेक्निक है, इसमें आपके ग्राउंड ज़ीरो लेकर चला जाता है। जब भी बजट बनाते हैं तो सारी फिगर्स आप, लाइक इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट सेल्स, प्रोडक्शन और एनी टाइप ऑफ मटेरियल, लेबर, तो उसके हम बजट्स ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। And first it was introduced by Texas Instrument in USA in 1970 by Peter A. Payer। इन्होंने हमारी सबसे पहले जो फर्स्ट टाइम जो ज़ीरो बेस बजटिंग यूज़ किया गया था, ये टेक्निक यूज़ की गई थी, वो टेक्सास में यूज़ की गई थी, एंड दैट वाज इन 1970। तो ये आपका ज़ीरो बेस बजटिंग का कॉन्सेप्ट है जो बहुत ही पॉपुलरली ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ किया जाता है, जहाँ पर आप डिसीजन यूनिट्स आइडेंटिफाई करते हैं, उनके डिसीजन पैकेजेस बनाते हैं, एंड देन रिसोर्सेज उन पर एलोकेट करते हैं और बजट बनाया जाता है। बट बजट का जो मेन पर्पस है वो यही रहता है कि आप ज़ीरो से लेकर, अपने ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं अपने बजट को प्रिपेयर करना। सो दैट्स ऑल फॉर द क्लास टुडे। थैंक यू क्लास।